सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्कृता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कनिष्का आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी खास पेशकश आए नवरात्रि माता के। आज है नवरात्र का छठा दिन, माँ कात्यायनी का दिन। माँ कात्यायनी दुर्गा रूपी का छठा स्वरूप है। तो आज हमारे बीच में आज के दिन पे चर्चा करने के लिए कि आज के दिन को किस तरीके से पूजा भाव की जाए, क्या माँ को अर्पण किया जाए, किस तरीके से माँ की सेवा की जाए जिससे माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। तो आज हमारे बीच में हमारे साथ हैं बालाजी साधक बजरंग बाबा जी। पंडित जी नमस्ते। जय माता दी, जय माता दी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि माँ कात्यायनी का दिन है, छठा दिन है पंडित जी। तो छठे दिन को, माँ के दिन को, माँ के स्वरूप को, कात्यायनी माता के स्वरूप को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से पूजा की जाती है माँ की? माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी आप सभी भक्तों का कल्याण करे, मंगल करे। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। तेरे दरबार जगदम्बे मैं आशा लेकर आया हूँ। नहीं सुनता जिसे कोई तो मैं सुनाने आया हूँ। नहीं सुनता कोई मेरी तुझे सुनाने आया हूँ। माँ भगवती आप सभी भक्तों का कल्याण करे, आपके जीवन में आनंद करे। आज माँ कात्यायनी का दिवस है। दिव्य रूपा कात्यायनी माँ, सोने का मुकुट और इनका शरीर सोने की तरह ही चमकीला माना जाता है। माता के मुकुट के अंदर बारीक बारीक हीरे जड़े हुए हैं और 7 रत्न माता के मुकुट में जड़ित हैं। लाल गुलाबी रंग की माता वस्त्र धारण करती हैं। गले में हंसली बहुत सुंदर सी धारण करती हैं। माता के गले में मेवा की माला धारण रहती है और माता के गले में जो पुष्प 7 प्रकार के दुर्लभ पुष्प जो होते हैं उनकी माता माला धारण करती हैं। बाजूबंद और चूड़ियाँ माता को बहुत ही सुशोभित करती हैं। जो माता की बिंदी है वो सूर्य के समान चमकती है। माता को स्वयं यमराज ने कमल गट्टे की माला भेंट की थी। उस माला को माता धारण करती हैं। करोड़ों रूप बना लें तो इनकी सौंदर्यता का वर्णन नहीं कर सकते। एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में पुष्पमाला, अन्य हाथों से वर मुद्रा में रहती हैं, वरदान देती हैं भक्तों को। ये अत्यंत भयंकर सिंह पर सवार रहती हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि माँ के स्वरूप को किस तरीके से बताया गया है कि माँ का स्वरूप क्या है, अब जानेंगे पंडित जी से माँ कात्यायनी का नाम का अर्थ क्या है, क्या अर्थ होता है कात्यायनी माँ का और क्या है कथा माँ की? जी, पंडित जी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अब मैं आपको कात्यायनी की कथा सुनाना चाहता हूँ। माता कात्यायनी की कथा क्या है। महर्ष कात्यायन के यहाँ पर माता जन्मी थी। ये कात्या गोत्र में उत्पन्न हुई थी, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कालिंदी यमुना के तट पर गोपियाँ, जैसे गोपियों ने कात्यायनी माता की पूजा की थी कृष्ण भगवान को वर रूप में देखने के लिए, उसी प्रकार अगर बेटियाँ इस कात्यायनी माता की पूजा करती हैं और उनकी आराधना करती हैं तो उनकी कामना पूर्ण होती है, उनके मुताबिक ही वर प्राप्त उनको होता है। कात्यायनी माता की पूजा कन्याओं के लिए विशेष फलदायक होती है और जितनी भी बेटियां हैं वो जब भी उनका विवाह होता है तो वो कात्यायनी माता की पूजा करके अपने जीवन की शुरुआत करती हैं। पंडित जी से हमने ये ज़रूर पूछा था कि पंडित जी कात्यायनी माँ का अर्थ क्या होता है, क्या अर्थ है माँ के नाम का? जी, जो विश्वविख्यात महर्ष कात्यायन जो इनका गोत्र है उन्हीं से ये जन्मी हुई थी, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। ये था माता रानी का स्वरूप और क्या था कात्यायनी माँ के नाम का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं आप सभी के लिए कि आज के दिन को, छठे दिन को दुर्गा माँ के स्वरूप कात्यायनी माँ के स्वरूप को मनाने के लिए
पूजा भाव करने के लिए, विधि में और चीज़ डालने के लिए, या फिर अपने दिन में अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए क्या चीज़ अर्पण करें माँ को, जिससे माँ प्रसन्न हो और माँ की दृष्टि आप सभी पे बनी रहे। तो अब हम पंडित जी से जानेंगे कि किस तरीके से हमारी 12 राशि के जातकों को माँ की सेवा करनी चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न हो और उनको मनवांछित फल मिले। और पहले शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। पंडित जी, मेष राशि के जातकों को माँ कात्यायनी को मनाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उनको प्रसाद रूपी क्या चढ़ाना चाहिए, किस तरीके से माँ प्रसन्न होती है? जी, मेष राशि वाले जातकों को माता की खुशी के लिए, माता प्रसन्न रहें, वर्ष भर तक उन पर माता अपना आशीर्वाद बना रखें, उसके लिए दर्शकों को, भक्तों को एक लाल पुष्प माता को या पीला पुष्प, ये दोनों में से कोई पुष्प रोज रेगुलर चढ़ाएं। माता रानी कल्याण करेगी, आनंद होगा, मंगल होगा। जय माता दी। अगली राशि है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को माँ कात्यायनी की सेवा करने के लिए, मनाने के लिए उनको और क्या अर्पण करे जिससे माँ का आशीर्वाद उन पे बना रहे? पंडित जी, क्या करना चाहिए? वृष राशि वाले जातकों को अपने घर के अंदर नवरात्रों के अंदर साबूदाने की खीर बनानी चाहिए। दूध और साबूदाना खीर बनाकर माता को भोग लगाना चाहिए और उस प्रसाद को खुद भी ग्रहण करना चाहिए। माता रानी कल्याण करेगी, आनंद होगा। जय माता दी। अगली राशि यानी कि तीसरी राशि है हमारी मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को कात्यायनी माँ की सेवा करने के लिए, उनको मनाने के लिए क्या ऐसी चीज अर्पण करनी चाहिए जो माँ की बहुत प्रिय है? जी, मिथुन राशि वाले जातकों को वैसे तो हरी इलायची और जैसे किसी गौशाला में जाकर हरा चारा दान करना चाहिए, क्योंकि माता के स्वरूप जितने भी हैं, गाय के अंदर जैसे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। अगर व्यक्ति गाय की सेवा कर लेता है तो उसको विशेष लाभ होता है। जय माता दी। जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को किस तरीके से माँ कात्यायनी की सेवा करनी चाहिए? कर्क राशि वाले जातकों को अपनी माता के चरण छूने कर्क राशि वाले जातकों को माता की पूजा करने के बाद अपनी माता के चरण छूने चाहिए और माता के लिए कोई भी जैसे लाल कलर की या हरे कलर की एक साड़ी बहुत सुंदर सी माता को अपनी को दान करनी चाहिए। उसके जीवन में लाभ होगा, खुशियाँ आएंगी। जय माता दी। पंडित जी, वैसे तो हिंदू धर्म में हर त्योहार का, हर चीज़ का बहुत अपना महत्व होता है। नवरात्रों का भी महत्व है। छठा दिन है कात्यायनी माँ का। कात्यायनी माँ की सेवा के साथ साथ में जातकों को और क्या चीज़ करनी चाहिए जिससे और ज़्यादा फल मिल पाए? जी, अगर जैसे नवरात्रि के दिन में वैसे तो हर व्यक्ति समझदार होता है कि किसी भी विषय विकार में नहीं जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कोई भी नशा पत्ता व्यक्ति को नवरात्रों के समय में नहीं करना चाहिए। और जो हमारे हिंदू समाज के अंदर वर्जित चीज़ें हैं उनका सेवन कतई नहीं करना चाहिए। ये एक विशेष बात है। हाँ, परंतु फिर भी बहुत से व्यक्ति हैं कि जो नहीं मानते और उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो उन व्यक्तियों को नवरात्रों के अंदर कभी भी कोई भी गलत चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे प्याज है, लहसुन है या बहुत सी चीज़ें ऐसी वर्जित हैं जिनका कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। जय माता दी। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि है हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को माता कात्यायनी को मनाने के लिए किस तरीके का सेवा भाव देना चाहिए? पंडित जी। जी, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सिंह राशि वाले स्वभाव के बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, परंतु सिंह राशि वाले अगर अपने पिता की पूजा करें, अपने पिता के चरण छुएं, अपने पिताजी के लिए कोई लाल वस्त्र जैसे पैंट कमीज या कुर्ता पजामा पहनते हैं तो उनके लिए एक वस्त्र लाकर उनको अर्पण करें और अपने पिताजी से आशीर्वाद लें, उनके जीवन में लाभ होगा। जय माता दी। जी, चलिए अब आगे अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी, अगली राशि है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि की जातकों को किस तरीके से सेवा भाव से पूजा करनी चाहिए और क्या अर्पण करना चाहिए जिससे माँ कात्यायनी प्रसन्न हो? कन्या राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए कि अपने घर के अंदर बुआ या बहन
उसके लिए हर एक कलर की साड़ी या सूट जो भी हो वो माता पर चढ़ाकर उनको दान कर दें, उनके जीवन में लाभ होगा। जय माता दी। अगली राशि है हमारी तुला राशि। तुला राशि के जातकों को किस तरीके से माँ कात्यायनी की सेवा करनी चाहिए, क्या प्रसाद अर्पण करना चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, पंडित जी बताएंगे। जी, तुला राशि वाले जातकों को वैसे तो माता रानी के लिए फलों का विशेष प्रसाद बताया गया है, परंतु फिर भी अगर आप काजू की बर्फी या काजू का भोग लगाते हैं तो आपके जीवन में बहुत लाभ होगा, मंगल होगा। जय माता दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को कात्यायनी माता को मनाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले दर्शकों को विशेषतः अपने छोटे भाई बहनों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अपने छोटे बच्चे भाई बहनों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार अगर एकत्रित रहता है और उसमें वृश्चिक राशि वाला कुछ जब भी बोलता है तो कुछ ना कुछ उल्टा बोलता है, तो अपने रिश्तों को संभाल के रखे और माता रानी पर जैसे कि पंचमेवा चढ़ाएं और अपने पूरे परिवार के अंदर उसको बांटें और खुद भी ग्रहण करें तो लाभ होगा। जय माता दी। अगली राशि है हमारी धनु राशि। धनु राशि के जातकों को किस तरीके से माँ की सेवा करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और क्या ऐसा कोई ऐसा फल और क्या ऐसा प्रसाद में रखना चाहिए जिससे माँ कात्यायनी और ज्यादा प्रसन्न हो। जी, माँ कात्यायनी के धनु राशि वाले राधा कृष्ण भगवान पर पीले पुष्पों की माला या माता रानी पर पीले पुष्पों की माला और केले का प्रसाद अगर भोग लगाएं तो उनके लिए विशेष लाभ होगा। जय माता दी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है हमारी मकर राशि। मकर राशि के जातकों को किस तरीके से कात्यायनी माँ की सेवा करनी चाहिए जिससे माँ का आशीर्वाद उन पे बना रहे, उनके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हो। पंडित जी। मकर राशि वालों को क्या दान करना चाहिए। मकर राशि वालों को जैसे कि सरसों का तेल रिफाइंड कहीं जैसे भंडारा हो रहा हो उसमें ये अपने हाथ से दान कर दें। नवरात्रों के अंदर उनके जीवन में लाभ होगा, उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी और उनका मंगल होगा। जय माता दी। चलिए अगली राशि है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को किस तरीके से माँ की सेवा भाव से पूजा करनी चाहिए, क्या चीज अर्पण करनी चाहिए, क्या प्रसाद रखना चाहिए, पंडित जी बताएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो भी आपके और पास कोई जरूरतमंद हो उनके घर के अंदर राशन जैसे सरसों का तेल, आटा, ये सब उनके घर में नवरात्रों के अंदर पहुंचा दें तो आपको विशेष लाभ होगा। जय माता दी। जी, आखिरी राशि है हमारी मीन राशि। मीन राशि के जातकों को बहुत इंतजार करना पड़ा होगा। मीन राशि के जातकों को क्या चीज करनी चाहिए जिससे कात्यायनी माँ की सेवा कर सके और जिससे कात्यायनी माँ प्रसन्न हो पाए और उनके घर में बढ़ोतरी हो। कात्यायनी माता को प्रसन्न करने के लिए मीन राशि वाले जातकों को किसी भी स्कूल में जाए जहाँ छोटी छोटी बेटे, छोटी छोटी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनको पेंसिल, कच्ची पेंसिल और कापियाँ उनको दान करके आएं और आशीर्वाद लें। माता रानी उनका कल्याण करेगी, आनंद होगा। जय माता दी। जी, तो ये था हमारा आज का छठा दिन का माँ कात्यायनी देवी को मनाने के लिए, उनकी पूजा भाव करने के लिए, उनको समर्पण करने के लिए अपने आप को क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जैसा कि पंडित जी ने बताया, बहुत सारी बातें, बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो से आपको आज के दिन को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए अपने नवरात्र के छठे दिन के हमारी छठे स्वरूप यानी कि कात्यायनी माँ के स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और आशा करते हैं आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी पूर्ण हो और माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। पंडित जी धन्यवाद आपका। जय माता दी। आपने हमारे जातकों को बहुत सारी आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। जय माता दी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।